नमस्कार, मैं सुजीत वर्मा। आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज मैं नंबर सिस्टम का मैथ्स का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आपको नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 1 पढ़ाया था, जिसमें आपको बताया था। चलिए मैं उस चीज को पहले एक बार रिकॉल कर लेता हूं, तत्पश्चात हमारी टाइप नंबर 2 से मुलाकात होगी। तो चलिए, हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पहला टाइप जो पढ़ा था वो पढ़ा था √12 प्लस √12 प्लस √12 कहां तक, डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, हमारी टाइप नंबर 1 ये थी। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो भी डिजिट देता है ना, उसका आप फैक्टर तोड़ लो। इसका फैक्टर ऐसा लेना है जिसका डिफरेंस 1 का हो। जैसे 12 का फैक्टर मैंने बताया था आपको कि एक 12 का फैक्टर मैंने 2 और 6 को लिया, और 2 और 6 का ये फैक्टर लिया, 6 2 12 होता है ना। और इसका फैक्टर लेने के बाद आप देख लो यार कि इसका डिफरेंस 1 होता है कि नहीं। देखिए 6 - 2 करेंगे तो इसका डिफरेंस आपका 4 का आ रहा है। नहीं, ये फॉलो नहीं करना। मैंने आपको बताया था क्या, मैंने आपको बताया था कि ऐसा फैक्टर लेना है जिसका डिफरेंस 1 का हो। तो चलिए मैं दूसरा कोई फैक्टर लेता हूं, 3 × 4। अब देखिए 3 4 का मैंने फैक्टर लिया, और इन दोनों का डिफरेंस की अगर बात किया जाए तो देखिए इसका डिफरेंस आपका 1 आ रहा है। और जब डिफरेंस 1 आ रहा है तो ये बिल्कुल सही है। अब डिफरेंस लेने के बाद जब 1 आ गया आपका, तो इस दोनों फैक्टर में जो आपका बड़ा वाला होता है उसको आपको आंसर देना है। कब? जब यहाँ प्लस में रहती है तब, यानी कि प्लस के साइन में दिया हुआ है तो बड़ा वाला फैक्टर को ये इसको आपको आंसर लिख देना है, यानी कि ये 4 आपका आंसर होगा। इसी क्वेश्चन में अगर आपको प्लस की जगह पे यहाँ माइनस दे देता तो हम लोग यहाँ पे छोटे वाले को आंसर लिखते हैं, यानी कि 3 आपका आंसर हो जाता। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये पहले टाइप को है ना पिछले वीडियो में कवर किया था। आज मैं दूसरे टाइप को लेकर आया हूं, आप उसे इत्मीनान से समझिए, कृपया लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो देखिए मेरा टाइप नंबर 2 ये है। टाइप नंबर 2 ये है कि वैसे नंबर सिस्टम का डिजिट 2 अंडर रूट यानी रूट में हो, कहां तक, अप टू इनफाइनाइट तक, लेकिन इस दिए गए डिजिट का फैक्टर नहीं टूटे। ठीक है, इसका फैक्टर नहीं टूटे। बातें समझ में आ रही है ना। मैंने तो आपको 12 का बताया था, आपको मैंने बताया था 6 का बताया था, बहुत सारे ऐसे टाइप्स बताया था जिसका फैक्टर होता है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि सर बताओ दो आप कि अगर किसी डिजिट का फैक्टर नहीं टूटेगा तो उसका कैसा सोल्यूशन करूंगा मैं। तो चलिए मैं आज उसको बताने वाला हूं आपको। तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे डिजिट जिसका फैक्टर नहीं टूटता है वैसे प्रश्नों को हम लोग कैसे आंसर करेंगे। तो हमारे सामने उपस्थित प्रश्न है कि √3 प्लस √3 प्लस √3 अप टू इनफाइनाइट यानी अनंत तक दिया हुआ है, और इसका फैक्टर नहीं टूटता है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो विद्यार्थियों, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को याद कर लेना है। इसका फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूं, और फॉर्मूला के माध्यम से इजीली आप इसे बना सकोगे। इसका फॉर्मूला देखिए मैं लिख दे रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है, जरा सा मैं मार्कर को चेंज कर लेता हूं जरा सा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है √4a + 1 है ना, √4a + 1 और बटा में आपका आ जाएगा 2, बटा में आपका आ जाएगा 2। यहां पे +1 मैंने जोड़ा। अगर दिए गए क्वेश्चन में आपका प्लस में दिया हुआ है तो यहां पे आप प्लस लिखोगे। अगर दिए गए क्वेश्चन में माइनस चिन्ह दिया हुआ है तो इसके लिए फॉर्मूला यही हो जाएगा, इसका विपरीत है ना, √4a + 1 है ना, -1 और बटा में 2। ये आपका माइनस वाले के लिए हुआ। क्लियर है, ये आपका माइनस वाले के लिए। चलिए इसी फॉर्मूला पर हम लोग इसको हल करवा सकते हैं। तो देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले ए की जगह पर आपको पुट करना है दिए गए डिजिट का मान, दिए गए अंक का मान पुट करना है हमको। तो देखिए इसको हम लोग जब सॉल्यूशन करते हैं तो लिखेंगे √4a का वैल्यू आपका 3 दिया हुआ था, 3 कर लो, +1 और आपको ब्रैकेट के बाद +1 बटा में 2। अब इसको आप सॉल्यूशन कर लो, 4 3 से हो जाएगा आपका 12 +1 अंडर रूट, इसके बाद आपका आ जाएगा +1 और बटा में 2। इस तरह से अगर हम लोग इसे देखें तो हमारा जाएगा 12 + 1 यानी कि 13 +1 और बटा में 2। ये आपका इसका फाइनली आंसर आपका हो गया। ठीक है ना, ये आपका फाइनली आंसर हो गया किसका, ये वाले क्वेश्चन का। इसी बेस पर एक मैं क्वेश्चन आपको और बताता हूं। देखिए ये माइनस वाला क्वेश्चन, उसको कैसे हम लोग हल करेंगे, तब तक कि आप इसे देखिए लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। तो देखिए इसी टाइप के प्रश्न है जो माइनस में आपका लिया हुआ है। अब माइनस वाले को हमको कैसे सोल्यूशन करना, आप ध्यान देना। बस फॉर्मूला इसके लिए याद करना
कि वैसे है ना संख्या पद्धति का क्वेश्चन जो अंडर रूट में हो अप टू इनफिनाइट तक हो और उसका फैक्टर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए इस फॉर्मूला को याद कर लो ना, है ना, अंडर रूट 4a + 1 बटा 2 + -1, यानी प्लस कब करना है, जब क्वेश्चन में प्लस दिया हो तो आपको प्लस करना है, जब क्वेश्चन में माइनस दिया हो तो माइनस करना है। तो प्लस वाले को अभी हमने सीखा, अब माइनस वाले को सीखेंगे, जरा सा ध्यान देंगे। तो आइए हम लोग फॉर्मूला पर फॉलो करते हैं। फॉर्मूला क्या हुआ आपका, अंडर रूट 4a + 1 -1 बटे में 2, यही तो फॉर्मूला होती है ना, यही फॉर्मूला होती है। अब इसे सॉल्यूशन कर लो आप, तो 4 इंटू यानी कि a का वैल्यू क्या दे रखा है 3 + 1 अंडर रूट, उसके बाद आपको -1 कर देना है सभी में और बटा में 2 कर लो आप। 4 3 = 12 हो जाएंगे और 12 और 1 ऐसे कर लो आप, अंडर रूट -1 बटे 2, यानी कि 12 + 1 को हम लोग अगर ऐड करते हैं तो हमारी 13 प्राप्त होगी, प्लस ये सॉरी -1 और बटे में 2। इस तरह से हमारी आंसर पहुंच गई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसका फैक्टर नहीं किया जा सकता है आप इजीली इस फॉर्मूला के माध्यम से उसे सोल्व कर सकते हो। जैसे एक मैं क्वेश्चन आपके सामने देता हूं, तीसरा प्रश्न रहेगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस, है ना, अप टू इनफिनाइट तक। अब ये मैंने क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, होमवर्क में क्वेश्चन जा रहा, होमवर्क में दे रहा हूं मैं, कल आप बनाकर दिखाओगे मुझे और आप डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट्स करके बताओगे कि इसका आंसर कितना आया। ये आपका होमवर्क है और होमवर्क नंबर 64, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 डॉट 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 कहां तक, अप टू इनफिनाइट तक। ये दो मैं क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क करवा रहा हूं, आप इसे होमवर्क करके आना और कमेंट्स करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आया आपका, ठीक है। देखिए इसका भी फैक्टर नहीं किया जा सकता है, आप इसे यही फॉर्मूला लगाकर आप सोल्व कर लेना, आपको फॉर्मूला लगाकर सोल्व करने से आंसर निश्चित तौर पर प्राप्त होगी, ठीक है। थैंक यू।